morning and a very, very happy morning. So we are at page 34, book है Power of Now, writer है Eckhart Tolle. एंड हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी रिलेशनशिप्स को एनलाइटन कैसे करें, उसका पूर्ण रूप से कैसे जानें. तो उसी को आगे ले जाते हुए राइटर कह रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर अभी भी अपने माइंड से आइडेंटिफाइड है, उसकी पहचान अपने इसी माइंड से है और वो अभी भी अपनी पेन बॉडी में रहता है जबकि आप फ्री हो गए हैं, सो ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है आपके लिए, नहीं आपके पार्टनर के लिए. बहुत आसान नहीं है ऐसे बंदे के साथ रहना जो एनलाइटेंड हो. क्यों? क्योंकि जो एनलाइटेंड नहीं है, जो आपका अगर पार्टनर, उसकी जो ईगो है उसे बहुत थ्रेटन महसूस होगा. क्योंकि ईगो को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, एनिमीज, सेंस ऑफ सेपरेटनेस. उसकी आइडेंटिटी उसी पे डिपेंड करती है. सो जो अनएनलाइटेंड पार्टनर का माइंड है ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, उसमें बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको रेजिस्ट कर रहा हो. तो फिर क्या होएगा? वो बहुत शेकी हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे. हाँ, तो उसकी जो माइंड बॉडी है, जो उसकी माइंड की आइडेंटिफिकेशन, उसको खतरा हो गया है कि भैया ये तो कोलैप्स हो जाएगा. इसका मतलब सेंस ऑफ सेल्फ, जिसकी आइडेंटिफिकेशन इन सब चीज़ों से, वो ख़त्म हो जाएगा. अब जो पेन बॉडी है ना, ये डिमांड कर रही है जो उसको चाहिए और इसको वो मिल नहीं रहा. उसकी ज़रूरत है क्या? आर्ग्यूमेंट, एक ड्रामा क्रिएट करना, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई क्रिएट करना, और ये सब हो नहीं रहा है. सो ना, इस बात को आप ध्यान रखें. कुछ लोग जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, विड्रॉन होते हैं, बिल्कुल इनसेंसिटिव, बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं अपनी फीलिंग से और दूसरों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम तो एनलाइटेंड हो गए, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मेरे साथ के अंदर एवरीथिंग इज रॉन्ग, कि दूसरे पार्टनर के साथ ही है. ऐसा भी होता है ना कि हम बिल्कुल, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो शांत हूँ, और अपने आप को इतना अपने अंदर खींच लेते हैं कि बिल्कुल अनरिस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ. इट इज़ सो इरिटेटिंग. तो और दूसरे आदमी की पहुंच ही नहीं होती है वहाँ तक. मेन ऐसा ज़्यादा करते हैं, विमेन कम करती हैं. आगे चैप्टर्स में इसके और भी डिटेल आएंगे. मेन टेंड टू डू दिस मोर देन द वुमेन, क्योंकि वो अपनी विमेन पार्टनर्स को इर्रेशनल और इमोशनल देखते हैं कि इनकी बुद्धि कम है, ऐसा वो देखते हैं. लेकिन जब आप अपनी इमोशंस को फील करते हैं ना, तो आप अपनी जो इनर बॉडी की रेडियंस, यानी जो इल्यूमिनेशन है, जो उसकी रोशनी है, जो उसके अंदर है, आप उससे दूर नहीं होते हैं. और जब आप अपने हेड में जी रहे होते हैं, मस्तिष्क में जी रहे होते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है. सो यू नीड टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इनटू योर इमोशनल बॉडी बिफोर यू कैन रीच द इनर बॉडी. तो आप अपनी चेतनता को लाएं अपनी इमोशनल बॉडी, कि मेरी इमोशन कहाँ जा रही, मेरी बॉडी इन भावनाओं से कहाँ कहाँ प्ले कर रही है. तभी आप अपने इनर बॉडी में पहुँच पाएंगे. अगर आपके ओरिजिन में, एमिनेशन के अंदर प्यार और खुशी नहीं है और आप ये एक्ट करते हैं ना कि भैया मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, तो कोई काम नहीं आएगा. जब आपके ओरिजिन के अंदर लव और जॉय और प्यार और खुशी है ना, उसकी कंप्लीट प्रेजेंस है और आपकी पूरी ओपननेस है, खुलापन है टुवर्ड्स ऑल बीइंग, मीन चाहे कैसा भी हो वैसी बीइंग, तब तक ये एनलाइटनमेंट नहीं है. ये एनलाइटनमेंट तभी है कि जब आप दूसरों की बीइंग को समझ सकें. और उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी इमोशनल बिहेवियर कहाँ जा रही है. दूसरा इंडिकेटर क्या है कि जब हम एक मुश्किल सिचुएशन में आते हैं तो ये मनुष्य कैसे काम कर रहा है, जब चैलेंजिंग सिचुएशन में हो रहा होता है, जब सब चीज़ें गलत जा रही होती हैं. अगर आप नाटक कर रहे हैं ना एनलाइटनमेंट का, सेल्फ डिल्यूजन का, सेल्फ के माया का अंदर कि मैं तो एनलाइटेंड हूँ, तो जैसे ही जिंदगी का कोई चैलेंज आएगा ना, उसी वक्त आपका अचेतन मन दोबारा उठेगा. वहाँ डर होगा, गुस्सा होगा, डिफेंसिवनेस होगी, जजमेंट होगा, डिप्रेशन होगा, सब कुछ आ जाएगा. और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप सिर्फ शादी से नहीं, एनी रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन ऑल्सो, विद पार्टनर्स ऑल्सो, तो ये सारे चैलेंज आपको क्या दिखेंगे? ये मेरे पार्टनर से ही आ रहे हैं. सो फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर एक वुमेन है, वो चैलेंज होएगी अपने अनरिस्पॉन्सिव मेल पार्टनर से, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हेड में रह रहा है. शी विल बी चैलेंज्ड कि उसकी इनेबिलिटी नहीं, उसका पार्टनर उसको सुन ही नहीं सकता, कि वो उसको क्या तो चेतनता देगा, क्या उसको जगह देगा कि वो वहाँ पर पनप सके. और क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर. और ऐसे प्रेम की एब्सेंस इन रिलेशनशिप जनरली विमेन ज़्यादा फील करती हैं मेन से. और ये विमेन की पेन बॉडी को ट्रिगर करता है. और जब ये ट्रिगर करता है तो वो अपने पार्टनर को अटैक करेंगी. कैसे अटैक करेंगी? ब्लेम करेंगी, क्रिटिसाइज करेंगी, उन्हें गलत ठहराएंगी. और फिर
वो उसका चैलेंज बन जाएगा। अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसकी पेन बॉडी से अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो टोटली अनवारंटेड है, उसे नहीं पता वो क्या करे। ही विल इवन बिकम मोर डीपली अपने एंट्रेंच, अपनी मेंटल पोजीशन के अंदर वो और अंदर चला जाएगा और फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, वो अपने आप को डिफेंड करेगा या काउंटर अटैक करेगा। इवेंचुअली ये उसकी पेन बॉडी को भी इफेक्ट करेगा। जब दोनों पार्टनर आर टेकन ओवर विद दिस, सो लेवल ऑफ डीप अनकॉन्शियस हैज बीन रीच। ये बिल्कुल जो हमारी अचेतनता का सबसे गहरा लेवल है वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ से क्या निकलता है? इमोशनल वायलेंस और अटैक और काउंटर अटैक, एक दूसरे को उल्टे पुल्टे शब्द बोलना, कहना, एक्यूज करना, डिफेंड करना, आर्ग्यूमेंट करना। और ये दोनों पेन बॉडी में तब तक नहीं सबसाइड करेगा जब तक कि वो अपने आप को दोबारा डोरमेंट स्टेट में ना लेके चले जाएं और फिर वेट करेंगे कि दोबारा कब होगा। सो ये ना एक पैटर्न बनता चला जाता है वहाँ पर कि किसी ने, कोई नॉन रिस्पॉन्डिंग था, दूसरे ने उसको अटैक करा फॉर हिज बीइंग नॉन रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि उसे प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही, वो प्रेम नहीं पा रही। तो उन्होंने अटैक करा तो दूसरा जो है वो अपने आप को डिफेंड करेगा, आर्ग्यूमेंट में आएगा, दोनों अटैक और डिफेंड करेंगे। फिर ये सिचुएशन थोड़ी सी सबसाइड करेगी जब तक कि पेन बॉडी को तो अपना खाना पीना मिल गया ना, उसे तो खाना पीना मिल गया, उसको जो ईगो को अपना भोजन चाहिए था वो मिल गया, तो वो डॉर्मेंट स्टेट पे चला गया ताकि वो दोबारा ऐसा होगा। ये इसमें ना ये बार बार एंडलेस अगिनत टाइम होता है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है और बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती है इस पे कि अचेतन जो हमारा अचेतनता जो है ये मेल और फीमेल रिलेशनशिप को किस तरह से किस मोड़ पे लाके खड़ी कर देती है। जैसे ही आपको इसकी जड़ पे जाके इसका डिसफंक्शन मालूम पड़ता है कि ये क्यों नहीं काम कर सकती है, तो आप इस पे कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अनगिनत मैनिफेस्टेशंस को एक्सप्लोर करें। सो राइटर कहता है चलो एक बार देखते हैं कि जो मैंने ये सीन पूरा अभी आपको डिस्क्राइब करा वो क्या है। कि एवरी चैलेंज दैट इट कंटेन्स इज एक्चुअली अ डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर साल्वेशन। मीन्स ये जितने भी ये जो लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, एंगर, प्रेम को ना पा पाना, प्रेम को ना महसूस करना या खुद रिजिड होके पीछे खड़े हो जाना और कहना जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो शांत हूँ, लेकिन इन फैक्ट आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं रख रहे, अंदर होते हुए भी रिजिड हो रहे हैं। ये जो ऐसी सिचुएशन है, राइटर कहता है ये जो ऐसा चैलेंज है ये एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस सारी सिचुएशन को साल्वेज करने की और आपको साल्वेशन की तरफ लेके जाने की। जितने भी ये डिसफंक्शनल प्रोसेस हैं इसकी हर स्टेज पर आपको फ्रीडम मिल सकती है आपके अनकॉन्शियसनेस से। ये बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक औरत जिस समय हॉस्टाइल होती है, जिस पर गुस्सा होती है, ये एक मनुष्य के लिए, एक आदमी के लिए, एक मैन के लिए सिग्नल बन सकता है कि ये इस समय मेरी माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट से रिलेट कर रही है और वो उस समय अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में ला के और उसको चेतन होकर और उस समय अपने खुद के माइंड से आइडेंटिफाइड ना होके, अचेतन ना होकर, इंस्टेड की अपनी पेन बॉडी में बीइंग ना होकर और उस अपने लाइफ पार्टनर उस वुमन को देखे, नोइंग डोमेन से देखे और उसकी पेन को देखे और फिर देखे कि एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ एंड इनिशिएटिंग द ट्रांसम्यूशन ऑफ द पेन, और देखे और उस समय अब इस क्षण को देखते हुए इस पेन को खत्म करें। ये दोनों तरफ से है। अगर एज अ फीमेल मेरा मेल पार्टनर ऐसा कर रहा है तो उसको नोइंग डोमेन में लाके कि ये अभी पेन बॉडी से, इसी तरह अगर मैं जानती हूँ कि पेन बॉडी इस तरह से बिहेव करती है तो मैं इमोशनली इस चीज़ के लिए अवगत हूँ कि भाई मैं इस वक्त पेन बॉडी के गिरफ्त में हूँ, माइंड आइडेंटिफिकेशन में हूँ, इसलिए मेरी इमोशनल ऐसे हो रही है। जैसे ही मैं इस प्रेजेंस में आऊँगी उसी तरह से मैं अपने बीइंग को पेन बॉडी से निकाल सकती हूँ। ये जो एक्सरसाइज है अपने लिए भी जानना और अपने बिहेवियर को चेक करके चेतन माइंड से ऑल्टर करना और अपने पार्टनर को भी जानना अगर वो ऐसे बिहेवियरल स्टेट में है और नोइंग डोमेन में खड़े होकर उसकी बीइंग से प्यार करके उसे भी इससे बाहर लेके आना, वो अपने आप होगा। इससे क्या होगा? इससे जो ये कंपल्सिव बार बार होने वाला ऑटोमेटिक जो खुद ब खुद हो रहा है, जो इसकी आउटवर्ड प्रोजेक्शन है, ये खत्म हो जाएगी। सो आपकी पार्टनर अपने आप की अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि
मेल जो है वो उसको पूरा सुन ही पाएगा और उसको पूरा चांस देगा कि वो इस चीज़ से प्रेजेंट हो और इस चीज़ का इनसेन साइकिल जो है ये ख़त्म हो सके। ये जो इनवॉलेंट्री एक्टिंग आउट ऑफ लो ओल्ड मैन पैटर्न है ये ख़त्म हो सके। लेकिन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो एज अ वुमेन अगर मैं मिस करती हूँ, सो द मैन इन माई लाइफ कैन वॉच द मेंटल इमोशनल रिएक्शन, हिज ओन डिफेंसिवनेस, है ना, रादर देन बीइंग इन द एक्शन। तो राइटर क्या कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर करना चाह रहा हूँ तो सामने का लाइफ पार्टनर भी उस समय कर रहा है। ये म्यूचुअल है कि हम इसे कोशिश करें। तो दोनों का मिलकर दिस कैन बी अ स्पिरिचुअल जर्नी, इस तरफ एकार्ट जो है वो हमें लेके जा रहे हैं। ही कुड देन वॉच, अगर उसे पता लग रहा है कि मेरी पत्नी अभी अपने बीइंग के रिएक्शन में है, तो वो खुद अपनी पेन बॉडी को देखे, उसके ट्रिगर को देखे और अपनी इमोशंस की चेतनता पे आए। अगर स्त्री देख रही है तो अगर दोनों में से कोई नहीं भी देख रहा है, एक देख रहा है, तो भी काम होगा उस समय, क्योंकि वो दूसरे की अचेतनता को पहचान के वैसे व्यवहार कर रहा है। इन दिस वे एक स्पेस क्रिएट होगी जो बिल्कुल साफ है, जिसके अंदर पूरी चेतनता होगी और उसके अंदर बीइंग आएगा और नोइंग भी होगी। ये जो साइलेंट विटनेस द वॉचर, उस समय आप इस पूरी सिचुएशन को दृष्टाभाव से देखेंगे। ये अवेयरनेस ये नहीं बोल रही है कि आपको पेन नहीं होगा, पेन होगा, लेकिन आप पेन के बियॉन्ड होंगे। आप उस पेन से ग्रसित नहीं होंगे, उसको देखते हुए भी उसके ऊपर होंगे। सो क्या होगा जब आप पेन है लेकिन पेन से ग्रसित नहीं है, सो पेन अपने आप ट्रांसम्यूट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिल रहा। जैसे ही एक्सेप्टेंस आप में आई वैसे ही सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी और ये पेन भी ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि इस समय इस स्पेस में सब इमोशंस एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं और एक दरवाज़ा खुलेगा जिस समय आपकी पार्टनर या आपके पार्टनर बहुत आराम से आपको ज्वाइन कर पाएंगे। सो यहाँ एकार्ट बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिसन, कि अगर आप कंसिस्टेंटली बार बार प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं ना अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो आपकी टॉलरेट, आपकी इस प्रेजेंस को, जहाँ पे आप उसकी बीइंग को रियलाइज़ कर रहे हैं, दृष्टाभाव से देख रहे हैं। सो कैसे नहीं होगा। वन, एक तरह का पार्टनर जो है वो इसको, उसकी ईगो माइंड, उसका जो पहचान है दिमाग से, उसकी जो पेन बॉडी है, वो आपकी इस बीइंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो दो चीज़ें होंगी। वन इज़ कि जब वो तैयार होंगे, जब वो आप धीरे धीरे, एक दरवाज़ा तो खुल गया, स्पेस भी क्रिएट हो गई, तो जब वो तैयार होंगे तो जो दरवाज़ा आपने उनके लिए खोला है वो उसमें एंटर करेंगे और वो आपकी इस दृष्टाभाव स्टेट में, इस स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं हुई और वो आपको नहीं कर पाए, तो जैसे तेल पानी में ऊपर ही रहता है, मिक्स नहीं होता, ये एकार्ट ने तुलना करी है, उस तरह से जो वो उसके लिए, जो पेन बॉडी के लिए, आपके पार्टनर की पेन बॉडी के लिए ये लाइट बहुत पेनफुल होगी और वो हमेशा डार्कनेस में ही रहना चाहेगा। वो जैसे तेल पानी पे अलग रहता है वैसे ही रहना चाहेगा। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे लाइट के आगे डार्कनेस नहीं रहती, राइटर ने बोला, उस तरह से ये सोच के कि मेरा पार्टनर इसको पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा, वी कैन नॉट गो अहेड। सो लेट्स होप कि जो स्पेस हम क्रिएट करेंगे हमारा पार्टनर स्पिरिचुअली उसमें रहेगा ही रहेगा। सो आज यहाँ तक, और ग्रैटिट्यूड है आपको कि आपने मेरे जीवन के अंदर एक नई रिलेशनशिप मेरे लिए भी क्रिएट करा के दी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ।